हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजलि सिंह आसान है। आज मैं एक नया टॉपिक पे अपना वीडियो लेकर के आई हूँ। ये स्पेशली इग्नू वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं जो इस बार अपना ECO 8 यानी कि कॉस्ट का पेपर देने वाले हैं एग्ज़ाम में। मार्च राइट, एग्ज़ाम इज़ ऑन आई थिंक सो 17th मार्च राइट, शायद आई एम नॉट कन्फर्म। ओके, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी कि एग्ज़ाम कब है और आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है कॉस्ट शीट, ये 15 मार्क्स का आता है। और अगर आप ईयर वाइज पेपर सॉल्व करने में विश्वास रखते हैं तो आपने देखा होगा कि हर एक ईयर में ऑलमोस्ट आए हुए हैं ये सम्स और बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो चलिए मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहिएगा। सो गाइज, कॉस्ट शीट होता क्या है? कॉस्ट कॉस्ट शीट, कॉस्ट से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये दाम के ऊपर चीज़ें हैं। मतलब कि कुछ भी अगर हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं अपने फैक्ट्री में तो उसमें बहुत सारा चीज़ इन्वॉल्व होता है। बहुत सारा चीज़ से मेरा मतलब है कि लाइक रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, डायरेक्ट लेबर, फिर कैरेज इनवर्ड, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस। तो बेसिकली डायरेक्ट चीज़ है। डायरेक्ट वर्ड हम लोग कब यूज़ करते हैं मैं आपको बता दूँ, जब हमारा जो एक्सपेंस है ना वो डायरेक्टली फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कॉस्ट शीट में होता क्या है, एक स्टोरी की तरह अगर आप समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। सपोज़ हमारे पास किसी भी चीज़ का कोई भी प्रोडक्ट है हमारे पास। सपोज़ कीजिए ये कैलकुलेटर है हमारे पास। ठीक है, अब ये कैलकुलेटर कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है, राइट। फिर फैक्ट्री से ये कहाँ कहाँ से हम लोग इसको परचेज़ करते हैं? कोई शॉप से परचेज़ करते हैं, रिटेलर शॉप, राइट। तो जब ये फैक्ट्री में बनता होगा तो इसके जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करते होंगे? सोचिए थोड़ा सा। लेकिन फ़िलहाल सोचने का वक़्त नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम सामने है। तो मैं ही आपको बता देती हूँ क्या करते होंगे कि पहले तो उनके पास लाइक अगर उन लोगों ने नया बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया है तो उनके पास पहले का रॉ मटेरियल होगा। ठीक है, रॉ मटेरियल जो चीज़ चीज़ से ये बनता है, सबको पता है रॉ मटेरियल का मतलब, आई होप। ठीक है, तो जो चीज़ से ये बनता है उसको रॉ मटेरियल कहते हैं, जो इंटरनल इसका पार्ट होता है। ठीक है, अब वो चीज़ पहले से उनके पास होगा। अगर वो नया बिज़नेस नहीं किया है तो पुराना बिज़नेस उसका अगर चल रहा है, मान के चलते ही हमारा पुराना बिज़नेस है। ठीक है, पुराना बिज़नेस है तो इसका उसके पास रॉ मटेरियल होगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं पहले, ओपनिंग रॉ मटेरियल। ठीक है, ओपनिंग रॉ मटेरियल। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे परचेज ऑफ मटेरियल। कुछ मटेरियल हमारे पास पिछले साल का रह गया है, कुछ हम लोग को खरीदना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हमारा परचेज़ ऑफ मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, परचेज़ ऑफ मटेरियल के बाद अब जब हम लोग सब चीज़ें हम लोगों के पास आ गए हैं। अब मटेरियल देखिए, मटेरियल हमारे पास आता है तो कैसे, वो हवा से तो नहीं आ जाता, वो गाड़ी से आता होगा। ठीक है, ट्रक से आता होगा तो उसका एक चार्जेस होता है कैरेज इन्वर्ट करके, राइट। एंड ट्रक से उतारने के लिए कोई आदमी लगता होगा क्योंकि एक दो तो चीज़ें नहीं आ रही हैं, बल्क में चीज़ें लेनी होती हैं बनाने के लिए। तो उसके लिए लेबर चाहिए होगा। ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए, आई होप लोडिंग अनलोडिंग का मतलब आप लोगों को पता हो। लोडिंग का मतलब होता है कि गाड़ी में चढ़ाना और अनलोडिंग का मतलब होता है गाड़ी से सामान को नीचे उतारना। ठीक है, तो इसके लिए भी लेबर चाहिए होता है। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे भी हम लोगों को चाहिए होगा, डायरेक्ट लेबर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन में पढ़ूंगी और करूँगी तो ज़्यादा आसान हो जाएगा ये चीज़, राइट। तो फिर क्या होता है उसमें, फिर हमारा जब डायरेक्ट चीज़ें ख़त्म हो जाती है, मतलब फैक्ट्री से जब चीज़ें हमारा ऑफिस तक जब चला जाता है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड जब हो जाता है तो वो फैक्ट्री कॉस्ट में तब्दील हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें और भी कुछ एक्सपेंसेस हम लोग जोड़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस क्या होता है, जिसमें लाइक हम लोग कोई लेबर को हम लोग पैसे नहीं दे रहे, जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। ठीक है, अ, ये सबको हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सॉरी, इसमें ये भी चीज़ इंक्लूडेड है, आपका लेबर का वेजेस हो गया, ठीक है, सैलरी हो गया, ये सब भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आ जाता है। फिर क्या होगा, हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अब फिनिश गुड मतलब कि जब हमारा सामान बन के रेडी हो रहा है तो उसके पहले भी, फिनिश होने के पहले कुछ प्रोसीड्यूर होता है, तो उसको करने के लिए हमारे पास कुछ हमारा ओपन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड होगा। ठीक है, तो जो ओपन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड होगा पहले हम लोग उसको यूज़ करेंगे क्योंकि वो पिछले साल का है। ठीक है, तो जो हमारे पास पहले से है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। फिर अभी का जो है क्लोजिंग स्टॉक, अभी मतलब क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या आप लोग समझते हैं? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, अभी कुछ हम लोग मटेरियल खरीदे हैं। ठीक है, तो वो मटेरियल में से कुछ मटेरियल बच गया है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग मटेरियल वटेवर, वो हो जाएगा। उसके बाद हमारा निकल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, सेलिंग एक्सपेंस। अब सेल करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, अब मतलब कि ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया मतलब हमारा एमआरपी जो होता है वो, एमआरपी नहीं, एमआरपी तो हमारा प्रॉफिट
ऐड करके होता है, ठीक है। तो सेल्स फॉर द मंथ, हमारा सेल्स कितना हुआ है वो नीचे क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल माइनस सेल्स फॉर द मंथ इक्वल्स टू हमारा प्रॉफिट। तो आइए अभी सम्स देखते हैं। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, कॉस्ट शीट और कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड इट्स असर्टेनमेंट। इग्नू के बुक में यही दिया है, बाद बाकी कोई भी कॉमर्स के स्टूडेंट हो जिसका ये टॉपिक है वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही चीज़ होता है, ठीक है। प्रिपेयर कॉस्ट शीट बाय शोइंग प्राइम कॉस्ट, factory cost, cost of production, cost of goods sold, cost of sale, profit from the following information for the month of March 2019। ये क्वेश्चन जून 2019 में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा डायरेक्ट लेबर है 16,000, फैक्ट्री ओवरहेड 10,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 56,000, परचेज ऑफ मटेरियल 36,000। इन्वेंट्री अकाउंट शोड द फॉलोइंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। रॉ मटेरियल, ये देखिए March 1st दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस एंड March 31st दैट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस, राइट। वर्क इन प्रोग्रेस भी हमारा ये ओपनिंग बैलेंस है, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। फिनिश गुड, ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस। अदर डेटा में क्या दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस 3,400, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2,600, सेल्स फॉर द मंथ 75,000, राइट। अब आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये हमारा परफॉर्मा है कॉस्ट शीट का, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट शीट लिखते हैं, ये पर्टिकुलर्स, अमाउंट में ये रुपीज़ का साइन ज़रूर दीजिएगा, राइट। यहाँ पे भी 2 कॉलम बना सकते हैं या फिर 1 कॉलम, 1 इनर आप लोग नॉर्मली कर सकते हैं ऐसा, बट ये ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, अट्रैक्टिव, राइट। और इस तरह से अगर आप लोग मेंटेन करें हैंड राइटिंग तो बहुत बढ़िया, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल क्या था, 8,000, इनर कॉलम में हम लोगों ने लिखा। फिर उसमें क्या ऐड किया, ओपनिंग स्टॉक मटेरियल था, लेकिन इतना मटेरियल हमारे पास पर्याप्त नहीं है सामान प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो हम लोगों ने कुछ मटेरियल परचेज किया, राइट, एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब जितना क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा है उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अब देखिए ये 8,000 प्लस 36,000, ये आ गया 44,000 माइनस 8,600, कितना आ गया हमारा 35,400। इसको हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा डायरेक्ट रॉ मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट रॉ मटेरियल आ गया है। ये अभी तक क्या है, डायरेक्ट रॉ मटेरियल। इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे, जो हमारा 16,000 था, लेबर का जो भी पैसा लगा होगा वो। तो हमारा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट आ गया हमारा 51,400, ऐड करते चले जाइए, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा, मैन्युफैक्चरिंग से निकल के अब फैक्ट्री में पहुँचा है ये, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ रहा है हमारा अमाउंट है 10,000। उसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होता है हमारा है 8,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होता है 12,000, राइट। तो इसको ऐड, ये देखिए ये ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये लेस करना है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, तो ऐड और लेस करके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया 57,400 हमारा आ गया फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अब फैक्ट्री कॉस्ट में अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जोड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस मतलब मैंने बताया अभी आप लोगों को कि वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट में ये सब ऐड कर देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा, वो अमाउंट जिससे वो मटेरियल बन के रेडी हो गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। पूरी तरह से रेडी करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 14,000, लेस करेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 18,000। ये अमाउंट जो बच गया ये नेगेटिव में आ रहा है क्योंकि 18 माइनस 14, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हम लोग 60,000 से 4,000 जाएगा तो 56,000 बचेगा। तो देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा आया, उसमें हम लोगों ने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड को ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड को लेस कर दिया, तो हमारा क्या आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। फिर उसमें हम लोगों ने क्या किया, सेलिंग एक्सपेंसेस में भी होता है ना, ब्रोकरेज होता है, ठीक है, फिर सामान को पहुँचाया जाता है रिटेलर के पास, तो ये सब होते हैं और भी बहुत कुछ होते हैं, ठीक है। तो वो करके फिर उसका अमाउंट यहाँ पे आ गया 3,400। अब इन दोनों का ऐड हम लोग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 59,400। अब ये प्रॉफिट है कि लॉस है हमें कैसे पता चलेगा, ये एक्चुअली हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ये सेल्स फॉर द मंथ यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 75,000 है, ठीक है। अब मैंने यहाँ ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है 75,000 माइनस 59,400 इक्वल्स टू 15,600। आइए कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। 75,000 माइनस 59,400 इज इक्वल्स टू 15,600, तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से होता है हमारा कॉस्ट शीट, और ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। आई विल रियली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, एंड येस टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, कीप ग्रोइंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।